अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो नॉर्म है मेरी जनरेशन के लिए, हमारी यूथ के लिए, वो ये है कि आप अपनी बस ज़िंदगियाँ बिना बिना किसी पर्पस के जिए जाओ। डे इन डे आउट वही सेम स्केड्यूल, घूमो फिरो, लड़कीबाजी करो और यही सब। एक जो हायर पर्पस होता था पहले, कि जिसके लिए इंसान जिद्दोजहद करता था, मेहनत करता था, वो आज खो चुका है, वो आज हमने खो दिया है। और उसकी वजह ये है क्योंकि आज हमें इतनी सहूलियतें, इंसान को जितनी भी सहूलियतें, बेसिक जो फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इंसान को आज हैं उसके पास। तो इसी वजह से ये कंफर्ट के आ जाने की वजह से ये आया है कि हम अपने किसी पर्पस को खो दिया है। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्नड अस अबाउट दिस। तो अगर तो आप मुस्लिम हैं तो आपको ये ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, आपको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, जिस तरह से उन्होंने बताया। हम देखते हैं कि इसी वजह से हम नमाज़ों से दूर हो गए हैं, अपने दीन से दूर हो गए हैं, और इसी वजह से आज हम दुनिया में ज़लील व ख़ार हैं। हर एक सतह पर हम ज़लील हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है और काफ़िरों के तरीक़ों को अपना लिया है। वेस्ट को हमने आइडलाइज़ कर लिया है। हम जो वो करते हैं हम उसे कूल समझते हैं और हम उनका वैलिडेशन माँगते हैं। एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लिया है हमने, इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं हम। ये इनसिक्योरिटी क्यों? क्या तुम वो कौम नहीं हो जिन्हें अल्लाह ने नवाज़ा है, जिन्हें अल्लाह ने बाकी कौमों के ऊपर रखा है? ये क्या इन्फीरियॉरिटी, क्यों इन्फीरियॉरिटी फ़ील करें? ये इन्फीरियॉरिटी इसलिए आती है क्योंकि आपके अंदर ईमान नहीं है। जब आप नमाज़ें पढ़ेंगे, ईमान आपके दिलों में पैदा होगा, तो ये इन्फीरियॉरिटी अब खुद ब खुद निकल जाएगी। सिर्फ़ नाम रख लेने से, मुस्लिम नाम रख लेने से आप मुस्लिम नहीं हो जाते। एक मोमिन की अमल से पता चलता है कि वो मोमिन है। तो अमल करें अगर आप मोमिन हैं, नहीं तो फिर क़यामत के दिन तो अल्लाह आपसे हिसाब अपना दे ही लेगा। उसने आप पर इतनी बड़ी फ़ज़ीलत करी, आपको मुस्लिम घराने में पैदा करा और आपने उसका ये सिला दिया। बहुत से रिवर्ट्स को मैंने देखा है, वो ईमान की वो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ हासिल करी है मेहनत से, दुनिया के खिलाफ़ जाके, तो उन्हें उस चीज़ की कदर है। आपका क्या है? हरामखोरी में लग गए क्योंकि आपको पैदाइशी मिल गया। ये नेमत है, ये नमक हरामी है। अपने अपने आपको पैदाइशी इस्लाम मिल गया, कुरान मिल गया, तो आपने उससे नमक हरामी कर दिया, आप भूल गए उसकी फ़ज़ीलत को। जाके उस रिवर्ट से पूछिए, क्या फ़ज़ीलत है इस कुरान की, क्या फ़ज़ीलत है इस नमाज़ की? पर बेशक अभी भी वक़्त नहीं हुआ है। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आप सच्चे दिल से रुजू करें, उसकी तरफ तौबा करें और वो माफ़ करेगा। दूसरी बात, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ की आइडियोलॉजी है, ये तो आप अगर दीन को भी छोड़ दें, आप दुनियावी तसव्वुरात से भी, अगर कॉमन सेंस से भी देखें, तो ये तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में इंसान का कोई पर्पस होना ही चाहिए। बिना पर्पस के तो इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा? और एक और जुमला एक ये है कि मैन विदाउट अ पर्पस इज़ लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर, ही फ्लोट्स विद द वेव्स। जैसा भी बहाव जो होगा, जैसे ऊपर नीचे लहरें होंगी, वो उसी इस पे चलेगा। कोई एंकर नहीं होगा तो वो अपने सीधे एक रास्ते पर नहीं जा पाएगा। तो हमें अपना एक पर्पस ढूँढना है, एक पर्पस अपनी ज़िंदगी में बनाना है। बैठे सोचें। और आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए तो फिर इस्लाम से बड़ा अल्लाह ने जो आपको पर्पस दिया है, दीन की इकामत, दीन की इस्टेब्लिशमेंट, उससे बड़ा आपके लिए और पर्पस हो ही क्या सकता है? उस पर्पस को फॉलो करें, उस पर्पस के लिए मेहनत करें, पढ़ें इस्लाम को। मेन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज वो इसीलिए से क्योंकि हम जहालत में हम बिज़ी हो गए हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया है दीन को, हमने आलिमों की संगत छोड़ दी है, हमने तालिब इल्मों की संगत छोड़ दी है, हमने इल्म वाले लोगों की संगतें छोड़ दी हैं। नहीं, हमें उनकी संगत हासिल करनी है ताकि हम भी ईमान पैदा करें। हमें अहले ईमान के साथ बैठना है, उनकी संगत हासिल करनी है ताकि हम भी ईमान को हासिल कर सकें। क्योंकि बिना ईमान के तो आपका, ये तो बेसिक सी नॉलेज है ना कि बिना ईमान के क्या, क्यों अल्लाह आपकी मदद करेगा जब तक आपके पास ईमान नहीं होगा? अल्लाह थोड़ी ना आपका मोहताज है, औज़ु बिल्लाह। आप ये सोचें कि हम मुस्लिम हैं तो हमें अल्लाह की मदद आएगी। नहीं, अल्लाह मदद उनकी करता है जिन्हें जो ईमान वाले हों। आपके अंदर अमल से तो नहीं लगता कि ईमान वाले हैं। ईमान वाले होते तो आज दुनिया में ज़लील व ख़ार नहीं होते। कुरान में अल्लाह कहता है ना, ये कहते हैं अगर तुम मुस्लिम होगे तो तुम ही सक्सेसफुल रहोगे। कहाँ हैं आज हम सक्सेसफुल? और बेशक कुरान तो झूठ बोल नहीं सकता, आउज़ु बिल्लाह। तो हम ही मुस्लिम नहीं रहे अब। तो हमें अब ये देखना है कि हम मुस्लिम बनें, हम दीन को पढ़ें, ईमान हासिल करें, अपने दिलों में ईमान को दाखिल करें।
پھر بے شک آئے گی اللہ کی مدد اور پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. اور آپ اگر اپنے انہی جہالت میں بزی رہے، اپنی انہی جہالتوں میں لگے رہے، تو پھر اللہ آپ سے آپ کا حساب کرے گا. آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین. تو یہ ایک غافلوں کے لیے ایک پیغام ہے بیداری کا کہ جاگو، کیونکہ وقت بہت خراب ہے. دین کو فالو کرنا ایسا ہے کہ فلو کے اگینسٹ جانا. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دین کو مضبوطی سے فالو کرنا ایسا ہو جائے گا کہ ایک انگارے، جلتے ہوئے انگارے کو پکڑ ہاتھ میں تھامے رکھنا. یہ اگر میں صحیح ہوں تو یہ اس وقت سے کچھ ریلیٹڈ ہے. تو ہمیں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے اور اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، کیونکہ بے شک وہی وہ لوگ ہیں جو سکسیزفل ہوں گے، جو اللہ کے دین پر قائم رہیں گے. Islam began as something strange and it will end up being something strange. So glad tidings to the strangers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.